विधेयक तो पारित हुआ है, विधेयक लागू हो तब ना। कानून तो दुनिया भर के बने हुए हैं, अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। किस चीज़ के लिए कानून इस देश में नहीं है? इसके बावजूद पुलों का गिरना तो आपके सामने देखा ना आपने। तो इसलिए कानून लागू हो सही तरीके से। पेपर कौन लीक करता है? वही ना जो सिस्टम के अंदर है, जो उसके बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक क्या होगा? अभी अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के दुलरुआ अधिकारी संजीव हंस जी के यहाँ छापा पड़ा, कोई कार्रवाई हुई क्या? बिना सरकार के संरक्षण का अपराधी बेखौफ घूम रहा है। ये भी तो अपराध है, नीट का पेपर लीक करना। तो बिना संरक्षण के सब कुछ नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक अजीत कुशवाहा जी हैं। विधेयक तो पारित हुआ है, विधेयक लागू हो तब ना। कानून तो दुनिया भर के बने हुए हैं, अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। किस चीज़ के लिए कानून इस देश में नहीं है? इसके बावजूद पुलों का गिरना तो आपके सामने देखा ना आपने। तो इसलिए कानून लागू हो सही तरीके से। पेपर कौन लीक करता है? वही ना जो सिस्टम के अंदर है, वही ना जो व्यवस्था संचालित कर रहा है। तो सरकार के लोग जो सिस्टम व्यवस्था के अंदर हैं, अगर उनके अंदर सुधार नहीं होगा और अगर जेन्युइन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो उसके बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक क्या होगा? अभी अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के दुलरुआ अधिकारी संजीव हंस जी के यहाँ छापा पड़ा, कोई कार्रवाई हुई क्या? तो बड़े बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कानून बनाते नहीं से क्या होगा? आज तो पेपर लीक हो जाने से बिहार की परीक्षा और देश की परीक्षा प्रणाली से गरीब छात्रों का विश्वास उठ गया। ऐसा लगता है कि किसी भी परीक्षा में अब गरीब आदमी जो है वो शामिल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे जब पेपर भीग जाएंगे, सब बड़े लोगों के लिए हो जाएंगे, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए एक बहुत बड़ा अविश्वास जो है राज्य की सरकार पर, देश की सरकार पर, जनता का बन रहा है। सरकार को चाहिए कि वो जनता के अंदर अपना विश्वास बहाल करे। मतलब इस बिल को पारित होने से भी क्या लग रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल पारित हुआ है तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने वहीं तो आपसे बताया कि दुनिया भर के बिल इस देश के अंदर हैं, लेकिन जब तक सही आदमी के ऊपर, जो वाकई में जिम्मेदार है, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़ी मछलियाँ, उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो कैसे करवाएं? लेकिन बड़ी मछलियों के लिए भी तो प्रावधान किए हैं आप, उसको तो 1 करोड़ रुपये जुर्माना। अरे प्रावधान तो बहुत सारा है, कार्रवाई हो तब तो। प्रावधान तो कागज पे है ना, कार्रवाई में बदल जाता है। सरकार का संरक्षण आपको लग रहा है प्राप्त है इन लोग को? बिना सरकार के संरक्षण के पुल गिर गया है। बिना सरकार के संरक्षण का अपराधी बेखौफ घूम रहा है। ये भी तो अपराध है, नीट का पेपर लीक करना। तो बिना संरक्षण के सब कुछ नहीं होता। आइए, संजीव हंस की आपने बात की। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, उस पर भी जब रेड पड़ा था तो उससे जवाब मांगा गया था 24 घंटा के अंदर। मुख्यमंत्री जी मांगे थे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी और केंद्र की जो सरकार है या यहाँ की जो सरकार, वो सेलेक्टिव काम करती है। वहीं उन्हीं के यहाँ ईडी का छापे पड़ते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं या जिनको कुछ नहीं करना होता है, और उनसे जवाब मांगा जाता है। आइए, संजीव हंस पर तो पड़ा, लेकिन इनसे कोई जवाब नहीं मांगा गया। अब तो नीतीश जी खुद को जिम्मेदार नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये कहीं से भी चुके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजीत कुशवाहा जी ने। साफ तौर पर कहा, बिल तो पारित होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लगातार जो सरकार में लोग बने हुए हैं वो संरक्षण दे रहे हैं तमाम लोग का, इसलिए किसी की कार्रवाई नहीं होती है। और भी कई तरह की बात कर रहे थे। लगातार बिहार में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे थे, उसको लेकर के जिस प्रकार से बिल बनाया गया, कॉल बिल जो है ध्वनि मत से पारित हो गया। हालांकि विपक्ष ने जो है इसका वॉकआउट किया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना कुछ पहल होता है। इस तरह के तमाम खबरों अपडेट देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।